अवामी रद्द-ए-अमल काम कर गया। इमरान खान अदालत पहुंच गए और इमरान खान को अदालत ने रिलीफ दे दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जबकि हुकूमत ने इमरान खान को फिर से गिरफ्तार करने का नया प्लान भी किस नौयत का बनाया, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इमरान खान अदालत पहुंच गए और अदालत ने इमरान खान को रिलीफ देते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। फिर से आपको बता देते हैं कि इमरान खान की अदालत पहुंचने के बाद बहस हुई, अदालत ने रिलीफ दे दिया और इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई। इमरान खान जहां ठहरे थे, जिस कमरे को अदालत का दर्जा दिया गया था, नैब की कस्टडी में थे, वहां से अदालत की जो मसाफत है, आम गाड़ी में भी जाएं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। और अगर उनको बराह रास्त जो पुलिस है वो खुद से एक जगह से वहां अदालत लेके जाए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट, जबकि प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें साथ हों तो यकीनन 10 मिनट में भी पहुंच सकते थे। वो अदालत में पहुंच गए और अदालत ने इमरान खान को रिलीफ देते हुए, जैसे कि दो चीफ जस्टिस साहिबान ने यह वाज़ह तौर पे कहा था कि ये तमाशा है, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है, लोग शीशे तोड़ के अदालत के अंदर आए, अदालतें मिडल मैन का किरदार अदा करने के लिए बन गई और मुलजमों को गिरफ्तार करने के लिए मोहरा बनी। झूठे केसेस बनाए जाते हैं, FIR होती हैं, फिर जब पेशी होती है तो अदालतों के अंदर पेशी के दौरान गिरफ्तार कर लेना एक मजाक है, एक तमाशा है। ये सारी चीज़ें वो पहले भी कह चुके और अब उन्होंने इमरान खान को जो है वो रिलीफ दे दिया और उनकी गिरफ्तारी जो थी उसे गैर कानूनी करार दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर और इस चीज़ का क्रेडिट जहां पे पाकिस्तान के अवाम को जाता है, वहीं पे सदर, बाकी लोग, फिर और लोग, किस ने किसके साथ काम किया और इमरान खान को नैब की अदालत से सुप्रीम कोर्ट ले जाते हुए चीफ जस्टिस के फैसला रिमार्क्स देने से पहले, फिर रिमार्क्स देने तक क्या चीज़ें हुई, किसने किससे रब्ता किया, इसके ऊपर तो फिर बताएंगे, अभी टाइम नहीं है। हम अवामी रद्द-ए-अमल काम कर गया, उनको समझ आ गई, लोगों ने समझाया, साहिबो ऐसे नहीं करो, ये कोई नवाज शरीफ नहीं है, ये जरदारी नहीं है, ये मरियम नहीं है, यहाँ पे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो पीछे मुड़ के देखेंगे कोई नहीं होगा, देख लो इसके साथ अवाम है, मुल्क के साथ बुरा हाल नहीं करो। जिसने रोल प्ले किया, ये मैं आज का आखिरी एपिसोड करूंगा, ताहम इस बात का क्रेडिट इमरान खान के चाहने वालों को जाता है। और अब सुन लीजिए कि अगला मंसूबा हुकूमत क्या बना रही है, ये नहीं कि राना सनाउल्लाह सब क्या बना रहे हैं। चूंकि इमरान खान को रिलीफ मिला, इन तमाम के इरादे जो थे चकनाचूर हुए। अब वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से, जितनी देर में ये चीज़ें हुई हैं, अब फिर से उनका मंसूबा जो था वो बनने वाला वो ये था कि इमरान खान को जब रिलीफ मिल जाएगा, पहले केस में ज़मानत हो जाएगी, रिमांड भी हो चुका था, सब चीज़ें हो गई, ये तो वापस चला जाएगा, ये तो ज़मान पार्क में जाके ठहरेगा या बनी गाला में, फिर तो गिरफ्तार करना मुश्किल होगा। तो उनकी ये कोशिश थी और उनकी ये कोशिश है कि हम एक और नया केस जो है उसमें इमरान खान को फिर से गिरफ्तार कर लें। मगर अब इमरान खान को दोबारा से गिरफ्तार करना, बाकी चीज़ें करनी, आपने हाल देख लिया, अवाम ने कैसे रिएक्शन दिखाया। ताहम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इमरान खान को अदालत ने रिलीफ दे दिया। ये खबर वाहिद गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको कबल अज वक्त बता रहे हैं और इमरान खान अदालत पहुँच के और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये यहाँ तक सारा अमल हुआ कैसे, वो इससे बड़ी खबर है, आपको बताएंगे कि किसने घुटने टेके, किसने किसको फ़ोन किया, किसके फ़ोन बंद रहे, कब फ़ोन ऑन हुए, मिडल मैन कौन था, बाकी की जो थे उनका गुरूर कैसे तोड़ा गया, उनको समझाया कैसे गया और फिर ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। आज के आखिरी एपिसोड में अहम बातचीत होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।